प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर यहाँ चर्चा करने वाले हैं, आधुनिक भारत के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण राज्य और महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाता है। पंजाब राज्य, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे रणजीत सिंह, जो पंजाब का शासक था। इसने 1792 से लेकर 1839 ईस्वी तक पंजाब पर शासन किया। इसके अंग्रेजों के साथ किस तरह के संबंध थे, आज हम इन सभी के बारे में विस्तार से यहाँ पर देखेंगे। इससे पूर्व हम देखते हैं कि किस तरह से पंजाब में सिख शक्ति ने खुद को स्थापित किया। पंजाब में किस तरह से सिख संप्रदाय ने एक नए संप्रदाय के रूप में लोकप्रियता हासिल की और भारत में मुगलों को चुनौती देना शुरू किया। आने वाले समय में अंग्रेजों के लिए भी पंजाब राज्य एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभरा और अंग्रेजों के लिए यह आवश्यक हो गया कि उत्तरी भारत पर प्रभुत्व करने के लिए वो पंजाब में सिखों की शक्ति का दमन करें। इसी क्रम में सर्वप्रथम हम देखेंगे पंजाब राज्य के इतिहास के बारे में। इसमें हम देखें तो मुगल काल में गुरु नानक देव ने, जो सिख गुरु थे, सिख धर्म के संस्थापक इनको कहा जाता है, गुरु नानक देव ने संप्रदाय की स्थापना करी। आने वाले समय में इनके उत्तराधिकारी गुरु अंगद, गुरु अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, हरराय, हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, इन सभी ने सिख संप्रदाय को भारत में लोकप्रियता दिलाने में अपना अपना योगदान दिया। इसी में हम देखेंगे जो मुगल शासक था अकबर, ये सिख गुरु अर्जुन देव से, रामदास से काफ़ी प्रभावित था और पंजाब में जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ है, इसकी भूमि स्वयं मुगल शासक अकबर ने ही प्रदान की थी। इसी क्रम में हम देखें समकालीन जो मुगल शासक था औरंगजेब, इस औरंगजेब ने सिखों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह के साथ संघर्ष किया था। और इसमें हम देखते हैं अंतिम जो सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने सिखों को एक सैन्य शक्ति के रूप में संगठित करने के लिए खालसा संघ के रूप में इनका गठन किया, खालसा पंथ की स्थापना करी। और इसी में हम देखते हैं कि सिखों के लिए 5 वस्तुएं, जिसमें केश, कृपान, कटार, इन सभी को धारण करना अनिवार्य कर दिया। आने वाले समय में बंदा बहादुर, जो 1707 से 1716 ईस्वी में पंजाब में सिख शक्ति का प्रमुख केंद्र था, प्रमुख गुरु था, इसने सच्चा पातशाह के नाम से लोकप्रियता प्राप्त की थी। परंतु मुगल शासक फर्रुखसिंह ने इसकी भी हत्या करके इस सिख संप्रदाय को समाप्त करने का प्रयास किया। परंतु सिखों ने, जो खालसा दल के रूप में संगठित हो चुके थे, अपनी शक्ति को बनाए रखने का प्रयास लगातार जारी रखा। इसमें हम देखेंगे कि लगातार जो मुगल सूबेदार थे, इनके साथ सिखों को संघर्ष करना पड़ा। उत्तर पश्चिम सीमांत से अफगानों के जो आक्रमण होते थे, उन आक्रमणों के खिलाफ भी इनको लड़ना पड़ा। ऐसे में हम देखते हैं कि किस तरह से सिख शक्ति ने और रणजीत सिंह के पूर्वगामियों ने पंजाब में अपनी शक्ति को स्थापित किया। इसी में हम देखेंगे 1726 ईस्वी में पंजाब का जो सूबेदार था जकरिया खां, इस जकरिया खां ने कपूर सिंह को पंजाब का नवाब बनाया। इसी ने पृथक पृथक जो सिख जाति थी, सिख जाति जो अलग अलग रूपों में बटी हुई थी, इसको दल खालसा के रूप में संगठित किया। गुरु गोविंद सिंह ने तो केवल खालसा पंथ की स्थापना की थी, परंतु कपूर सिंह जो था, इसने दल खालसा के रूप में सिखों को जो अलग अलग बटे हुए थे, उन सबको संगठित करने का प्रयास किया। इसी में हम देखेंगे कपूर सिंह के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया ने दल खालसा की जो शक्ति थी उसको चरम पर पहुंचाया और जो 12 स्वतंत्र मिसल हैं, जिसमें सिखों को विभाजित किया था, इन 12 स्वतंत्र मिसलों के रूप में एक झंडा, एक निशान देकर उनकी एक पहचान स्थापित की। जस्सा सिंह अहलूवालिया के समय सिखों ने एक निश्चित पहचान हासिल की। तो इसी में हम देखेंगे आने वाले समय में 1753 ईस्वी में
राखी प्रथा शुरू की थी और इस राखी प्रथा के माध्यम से सिखों की शक्ति और भी अधिक संगठित हुई थी। इसी क्रम में हम देखेंगे जब रणजीत सिंह पंजाब का शासक बना, इसके समय पंजाब की शक्ति चरम पर थी। हुआ ये था कि इसके पिता की 1792 ईस्वी में जब मृत्यु हुई थी महासिंह की, तो महासिंह और राजकौर की संतान थे रणजीत सिंह, जिसका जन्म हुआ था 1780 ईस्वी में, और मात्र 12 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात अपनी माँ राजकौर, अपनी सास सदा कौर और दीवान लखपत राय के संरक्षण में इसे पंजाब की शासन सत्ता प्राप्त की। 1797 ईस्वी में इसने स्वतंत्र रूप से अपनी शक्ति को स्थापित किया और शासन करना शुरू किया। इसी में हम देखेंगे कि अहलूवालिया जो मिसल थी, इसके साथ इसने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। रणजीत सिंह ने राजनीतिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों के माध्यम से और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। इसी में हम देखेंगे समकालीन जो अफगान शासक था जमान शाह, अहमद शाह अब्दाली का इसका उत्तराधिकारी माना जाता है, और जमान शाह जो अफगानिस्तान का शासक था, जिसने भारत पर 1795 ईस्वी, 1796 ईस्वी और 1798 ईस्वी में लगातार आक्रमण किए। और एक बार घटना ऐसी घटी कि इस जमान शाह का पहिया कहीं गड्ढे में फंस गया, जिसको निकालने में रणजीत सिंह ने सहायता की थी। इस सहायता के बदले में जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की थी। इस तरह से अफगानिस्तान के शाह के साथ भी रणजीत सिंह के मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए। रणजीत सिंह की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। ऐसे में हम देखते हैं कि 1799 से लेकर 1805 के मध्य रणजीत सिंह ने अपनी समकालीन जो अन्य मिसलें थी उनको पराजित करके अपनी सीमाओं का विस्तार किया, अमृतसर और लाहौर को विजिट किया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, और इस सब के उपरांत उसने महाराजा की उपाधि धारण की। इसी क्रम में हम देखें तो रणजीत सिंह ने कासूर, गुजरात, अक्कलगढ़, चिन्नत, भंग, कांगड़ा आदि क्षेत्रों को भी विजिट किया। ऐसे में हम देखें तो अंग्रेजों को लगातार रणजीत सिंह की बढ़ती हुई शक्ति से भय हो रहा था। तो 1809 में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के साथ एक संधि की, जो इतिहास में अमृतसर संधि के नाम से जानी जाती है। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के संबंधों को यदि हम देखें तो इन संबंधों को हम दो भागों में, दो चरणों में विभक्त करके देख सकते हैं। प्रथम चरण जो 1809 से 1831 ईस्वी तक का है, इस समय को हम अंग्रेज और रणजीत सिंह के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों के रूप में देख सकते हैं, जब दोनों ने कोई भी कारण रहा हो एक दूसरे की शक्ति को स्वीकार किया है और एक दूसरे को आगे बढ़ने दिया है। दूसरा जो समय है 1831 से 1839 ईस्वी का, ये वो समय है जब दोनों ने विवश होकर एक दूसरे की शक्ति को स्वीकार किया है। रणजीत सिंह भी अंग्रेजों का अंत करना चाहता था और अंग्रेज भी रणजीत सिंह की शक्ति का दमन करना चाहते थे। इन सभी की चर्चा हम विस्तार से यहाँ पर करेंगे। प्रथम हम देखते हैं कि 1809 की जो अमृतसर संधि हुई है, इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने ये प्रयास किया था कि रणजीत सिंह की सीमाओं को सीमित किया जाए। इसलिए इस संधि के अनुसार जो रणजीत सिंह है और अंग्रेज गवर्नर जनरल और मिंटो का प्रतिनिधि है चार्ल्स मेटकाफ, इन दोनों के मध्य रणजीत सिंह के राज्य की सीमा निर्धारित हुई और पूर्वी सीमा सतलज नदी को माना गया। अब रणजीत सिंह इस पूर्वी सीमा सतलज नदी से आगे नहीं बढ़ सकता था। ऐसे में रणजीत सिंह ने अपनी शक्ति का विस्तार उत्तर पश्चिम की ओर करना शुरू किया और इस क्रम में हम देखते हैं कि उसने मुल्तान, कांगड़ा, कश्मीर इन सभी को विजिट करना शुरू किया। इन सभी के क्रम में हम देखेंगे कि रणजीत सिंह की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। ऐसे में हम देखते हैं उसने अंग्रेजों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा और अंग्रेजों ने जो नेपाल युद्ध किया, बर्मा युद्ध किया, इन सभी युद्धों में रणजीत सिंह का सहयोग प्राप्त किया। ऐसे में हम देखते हैं समकालीन जो शक्तियाँ थी, मराठा शक्ति या अन्य शक्ति, इन सभी के खिलाफ रणजीत सिंह ने अंग्रेजों को सहायता दी। परंतु 1831 के बाद अंग्रेजों की नीति
परिवर्तन आया और अंग्रेज रणजीत सिंह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का प्रयास करने लगे। ऐसे में हम देखते हैं कि दोनों के मध्य संबंधों में कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिला, परंतु जो भी कारण रहा हो, दोनों ने एक दूसरे की शक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करते हुए इस मैत्रीपूर्ण संबंध को आगे बढ़ाए रखा। ऐसे में हम देखते हैं कि रणजीत सिंह और अफगानिस्तान के शासक के मध्य जो संबंध थे, आने वाले समय में वो संबंध और भी प्रगाढ़ हो गए। अफगानिस्तान की जो आंतरिक राजनीति चल रही थी, इस आंतरिक राजनीति में शाह शुजा को हटाकर मोहम्मद शाह बन चुका था। ऐसे में हम देखते हैं कि शाह शुजा ने अपना निर्वासित जीवन लाहौर में बिताया। अंग्रेजों ने शाह शुजा का पक्ष लिया, रणजीत सिंह भी शाह शुजा के फेवर में था और इन दोनों के प्रयासों से तीनों का एक त्रिपक्षीय संधि बनकर एक गुट बना, जिसके अनुसार शाह शुजा को अफगानिस्तान का शाह बनाया गया। इस संधि के अनुसार 1838 ईस्वी में ये त्रिपक्षीय संधि हुई थी और इस संधि के अनुसार शाह शुजा अब अफगानिस्तान का शाह बन गया। इस तरह से हम देखते हैं 1839 में जब रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, इसके अंग्रेजों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे, परंतु आने वाले समय में रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी हुए हैं, इनके समय अंग्रेजों और पंजाब राज्य के संबंधों में खटास आई। अनेक कारण ऐसे हैं जिसके कारण दोनों के मध्य संघर्ष हुआ और ये संघर्ष हमें 2 चरणों में दिखाई देता है। आंग्ल सिख युद्ध, जो प्रथम और द्वितीय युद्ध के नाम से इतिहास में जाना गया है, जिसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे आगे अध्याय में।